24 घंटों में 3 राज्यों में 76 लोग मर गए आसमानी बिजली गिरने से। पिछले 2-3 दिन में आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। हर साल होता है ये, लेकिन हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। साइक्लोन वगैरह के खतरे पर तो सबका ध्यान जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें वगैरह सब लग जाती हैं, लेकिन बिजली गिरने की घटनाओं को छिटपुट घटनाएं मान लेते हैं हम। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि बाकी सब आपदाओं से ज्यादा मौतें देश में बिजली गिरने से हो रही हैं। जी हां, सबसे ज्यादा लोग आसमानी बिजली गिरने से मरने लग गए हैं देश में। अनुमान है कि हर साल 2000 से 2500 लोग देश में आसमानी बिजली गिरने से मर रहे हैं। हर साल 2 से 2500 का अनुमान इसलिए है क्योंकि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक, यानी पिछले एक साल में 1697 मौतें तो ऑफिशियली बिजली गिरने से हुई मौतें रिकॉर्ड हुई हैं। बिजली गिरने की वजह से ऑफिशियल रिकॉर्ड की गई मौतों के अलावा भी कई लोगों की मौत हो जाती है बिजली गिरने से। इसलिए अनुमान साल में 2000 से 2500 का है। लेकिन खबर यह है कि साल दर साल यह बढ़ता जा रहा है। हम ये मान लेते हैं कि ये तो सब आसमान से हो रहा है, तो हम क्या करें? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत में बिजली ज्यादा क्यों गिरने लग गई? पहले भी तो बारिश होती थी, लेकिन इतनी बिजली तो नहीं गिरती थी। और भारत में भी उत्तर भारत में ज्यादा गिर रही है। ऐसे ही नहीं कह रहे हम, रिपोर्ट आई है 2019 से 2020 में अप्रैल से मार्च तक भारत में 1.38 करोड़ यानी 1 करोड़ 38 लाख बार बिजली गिरी। 1 करोड़ 38 लाख बार साल में। और 2020 के अप्रैल से इस साल 2021 के मार्च तक बिजली गिरी 1 करोड़ 85 लाख बार। 1 करोड़ 38 फिर 1 करोड़ 85, यानी एक साल में ही 47 लाख बार बिजली ज्यादा गिरी। 38% ज्यादा एक ही साल में। और यह पिछले कई साल से बढ़ता जा रहा है आंकड़ा। 1697 लोग जो मरे, उनमें 401 की जान गई बिहार में, 238 की जान गई उत्तर प्रदेश में और 228 की मध्य प्रदेश में। बिजली गिरने की घटनाएं एक ही साल में पंजाब में 331% ज्यादा हो गई। एक ही साल में बिहार में 168% ज्यादा हो गई, हरियाणा में 164% ज्यादा हो गई, हिमाचल में 105% ज्यादा हो गई। यह हो क्या रहा है? क्यों इतनी बिजली गिर रही है? यह समझते हैं कि बिजली गिरती कैसे है। ये तो सब जानते हैं कि जमीन पर पानी गर्म होता है तो भाप बनती है जो ऊपर उड़कर बादल बन जाते हैं। यानी बादलों में पानी होता है भाप के रूप में। ये बादल नीचे से रुई के गोले भले ही लगते हों, लेकिन ये एक तरह से भाप के पहाड़ होते हैं। ये होते हैं जमीन से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर। यानी इन भाप के पहाड़ों के नीचे का हिस्सा जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर होता है। और ये होते हैं लगभग 10 किलोमीटर तक और ऊपर। समझे आप? बेस शुरू होता है जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर और ये उससे 10 किलोमीटर ऊपर तक भाप से भरे होते हैं पहाड़। और ऊपर तो ठंड होती है, -40 डिग्री की ठंड होती है। 0 डिग्री पर बर्फ जमनी शुरू हो जाती है। तो सोचिए -40 डिग्री की ठंड ऊपर होती है बादल में। तो भाप ऊपर उठती उठती बर्फ बनना शुरू हो जाती। बर्फ के क्रिस्टल यानी छोटे छोटे टुकड़े जितना ऊपर जाते रहते हैं उतना बर्फ के टुकड़े बड़े होते रहते हैं। सोचिए 10 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है और 1 किलोमीटर ऊपर हवा में उड़ रहा है, उसमें भी नीचे भाप है, थोड़ा ऊपर थोड़ी बूंदें हैं, उससे ऊपर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं और उनके भी ऊपर बर्फ के मोटे मोटे टुकड़े हैं। तो क्या होता है कि ऊपर के बड़े वाले टुकड़े बादल के अंदर ही भारी होने लगते हैं तो नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरते हैं तो नीचे छोटे वाले टुकड़े होते हैं। तो आसमान में 10 किलोमीटर ऊपर बड़े वाले बर्फ के टुकड़े नीचे वाले छोटे बर्फ के टुकड़ों से रगड़ खाते हैं। जैसे पत्थर रगड़ने से स्पार्किंग होती है ना, वैसे ही बर्फ के क्रिस्टल रगड़ने से बादलों में भी स्पार्किंग होती है और उससे निकलती है बिजली। और छोटी मोटी वोल्टेज नहीं, 100 करोड़ वोल्ट
से 1000 करोड़ वोल्ट की बिजली, 100 करोड़ वोल्ट से 1000 करोड़ वोल्ट। घर में जो बिजली का प्लग लगाया ना वो 220 वोल्ट का है। हम बात कर रहे हैं 100 करोड़ वोल्ट से 1000 करोड़ वोल्ट की बिजली की। सिंपल शब्दों में कहें तो बिजली का तो आपको पता ही है, अर्थिंग ढूंढती है, यानी कि धरती के कोर में जाने का रास्ता ढूंढती। तो इस 100 करोड़ से 1000 करोड़ वोल्ट की स्पार्किंग जो बादलों में होती है, भाप से बनी बर्फ के टुकड़ों के रगड़ने से उस बिजली का कुछ हिस्सा यानी कि कई करोड़ वोल्ट भागते हैं धरती की तरफ, सीधा नीचे। जो सबसे सीधा रास्ता मिलता है उससे, यानी सबसे ऊंची बिल्डिंग मिल जाए, कोई ऊंचे से ऊंचा पेड़ मिल जाए, जो भी सबसे ऊपर मिल जाए बादल से ऊपर नीचे आते वक्त, उसको पकड़ लेती है बिजली। ये हम चीजों को काफी सिंपल करके देख रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर समझने के लिए यही होता है। तो इसके चांस तो कम होते हैं कि बिजली सीधा किसी आदमी पर गिर जाए, लेकिन जैसे बाथरूम के गीले फर्श पर आप कभी बिजली के सॉकेट में हाथ देने तो करंट लगता है ना, वैसे ही बारिशों में जमीन गीली होती है, तो जहां भी बिजली गिरती है उसके आसपास की जमीन पर जो लोग खड़े होते हैं वो मारे जाते हैं। तो अब उस सवाल पर आते हैं कि आजकल ज्यादा क्यों गिरने लग गई है बिजली। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि यह भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। धरती ज्यादा तपने लगी है, तापमान ज्यादा बढ़ने लगा है। कोयला, पेट्रोल, डीजल जलाकर, फैक्ट्रियों की भट्टियां जलाकर पिछले 100 साल में हमने धरती को गर्म कर दिया। उससे नमी जो है वो बारिश के मौसम में जमीन पर रहती है, यानी जैसे बाथरूम का गीला फर्श, और उस पर हो जाती है बादलों में स्पार्किंग, तो बिजली को नीचे आने का रास्ता मिल जाता है। इसलिए बिजली गिरने की घटनाएं ज्यादा हो रही। इसीलिए जब जंगलों में आग लगने की घटनाएं होती हैं उसके बाद भी बारिशों में बिजली ज्यादा गिरती है। यह है ग्लोबल वार्मिंग का बिजली गिरने की घटनाओं से घटनाएं बढ़ने का रिश्ता। अभी इस पर रिसर्च चल ही रही है, लेकिन यह तो हकीकत ही है कि जब से ग्लोबल वार्मिंग होनी शुरू हुई है, बिजली ज्यादा गिरने लगी। तो इसका मतलब है कि हमें देखना है कि बचाव कैसे हो। बारिश के मौसम में किसी ऊंचे पेड़ के नीचे शरण लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। जितनी भी मौतें रिकॉर्ड हुई हैं बिजली गिरने से, उनमें सबसे ज्यादा होती हैं उन लोगों की जो किसी ऊंचे पेड़ के साए में खड़े थे, पहाड़ की चोटी, किसी टीले के ऊपर, किसी बिजली के ऊंचे खंबे के पास, गीली जमीन पर। ये सब ऐसी जगहें हैं जहां खतरा ज्यादा होता है बारिश के मौसम में, और यह वाला खतरा बढ़ने वाला है आने वाले सालों में।